जय श्रीमन नारायण। अभी हम आपको दान दक्षिणा देने का मंत्र बताने वाले हैं। और एक हमारे शूद्र बंधु हैं जिनका नाम है शायद सचिन कश्यप, उन्होंने भी प्रश्न किया था कि गौ को ग्रास देने का मंत्र क्या है, तो वो भी हम इसी मंत्र के साथ बता देंगे और इन मंत्रों को इस चलचित्र के विवरण में भी लिख देंगे। जो गौ ग्रास देने का मंत्र है और जो दान दक्षिणा देने का मंत्र है, इसके अतिरिक्त भी और बहुत से मंत्र हैं जो इन कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम इन चलचित्रों में कुछ मंत्र उदाहरण स्वरूप बता देते हैं। यदि आप पहले से किसी अन्य परंपरा के मंत्र का प्रयोग करते आ रहे हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। इन सभी कार्यों के बहुत से मंत्र होते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल ही इन बातों से दूर चले गए हैं, वे किसी प्रकार से कुछ एक मंत्रों के माध्यम से अपने दैनिक जीवन को संस्कारित करें, इस उद्देश्य से हम इन चलचित्रों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दान दक्षिणा का जो मंत्र है, दक्षिणा संप्रदाने तो सर्वदोषो विनश्यति, दानेन दह्यते सर्वं तस्मात् दानं विशिष्यते। दक्षिणा संप्रदान करने से, दक्षिणा देने से सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है और दान से सभी प्रकार के पापों का दहन होता है, इसीलिए इसको दान कहते हैं। दान की महिमा बताई गई है। दक्षिणा संप्रदाने तो सर्वदोषो विनश्यते, दानेन दह्यते सर्वं तस्मात् दानं विशिष्यते। ये मंत्र हो गया दान दक्षिणा देने का। और गौग्रास का मंत्र है सुरभिस्तम जगन्मातर देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्वदेव मयि ग्रासम मया दत्तम इमं ग्रस। हे सुरभि मैया, आप सभी देवताओं से युक्त हैं, भगवान विष्णु के चरणों में आपका वास है। सभी देवताओं को जो हम आहार दे रहे हैं वो आपके माध्यम से ही दे रहे हैं, इसीलिए आप हमारे द्वारा दिए गए इस गौग्रास को ग्रहण करें, इस प्रकार से निवेदन करना है। सुरभिस्त्वं जगन्मातर देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्वदेव मयि ग्रासम मया दत्तम इमं ग्रस। अब दान के भी कई प्रकार होते हैं, सात्विक राजस तामस, ये सब दान हैं। जो दान अफलाकांक्षी होकर हमें कुछ नहीं चाहिए और जो निष्काम भाव से विधि पूर्वक दिया जाता है, उचित काल में उचित पात्र को दिया जाता है, उचित स्थान पर, वो सात्विक दान कहलाता है। और जो उपकार के बदले दिया जाता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थ जो दिया जाता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्दिश्य वा पुनः, सकाम बुद्धि से जो दान दिया जाता है, या हमारे प्रति इसने कभी उपकार किया था तो हम भी इसके प्रति कोई उपकार करें, इस भावना से जो दान दिया जाता है, या अपने यश इत्यादि की वृद्धि के लिए जो दान दिया जाता है, वो राजसी दान कहलाता है। और विधि का, पात्र का, काल का, देश का बिना विचार किए हुए जो दान ऐसे ही दे दिया जाता है, अदेश काल यद्दान में पात्रभ्यश्च दीयते, वो सब तामसी दान के अंतर्गत आता है। तो हमारे जो भी वित्त हैं, धन है, उनका 5 प्रकार से विनियोग करने का आदेश है शास्त्रों में। धर्माय, यशसेर्थाय, कामाय, स्वजनाय च। धर्म के लिए, अर्थ वृद्धि के लिए, यश के लिए, अपने उपभोग के लिए और स्वजनों के भरण पोषण करने के लिए। इस प्रकार से 5 प्रकार से धन का विभाजन किया जाता है, जिसमें दान दक्षिणा को भी धन का एक प्रधान व्यय भाग समझना चाहिए, वहाँ पर धन का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए, गौ ग्रास देने का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई जर्सी गाय इत्यादि को दे दिए। वो सब गाय के समान दिखते हैं, हालांकि सर्वत्र संपूर्ण लक्षण तो उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी उनके समान आकृति दिखती है। लेकिन वो वर्ण संकर प्रजाति के पशु हैं, उनमें देवत्व का वास नहीं होता है। प्राणी है, ठीक है, आप किसी भूखे को भोजन दे रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक कृत्य के रूप में अगर आप उसको देखेंगे तो हम शास्त्रानुकूल नहीं समझते हैं। जो भारतीय नस्ल की, बिना संकरता वाली, विशुद्ध नस्ल की देसी गौ माता है, देसी नंदी है, उन्हीं को गौग्रास देने का प्रधान महत्व हम समझते हैं। तो इन दोनों मंत्रों को हमने बता दिया है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय।